नमस्ते दोस्तों। राधा अष्टमी के दिन से 16 दिन का महालक्ष्मी व्रत शुरू किया जाता है। महालक्ष्मी व्रत राधा अष्टमी से शुरू होकर आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक चलता है। व्रत का संकल्प निम्न मंत्र पर कर किया जाता है। करिष्ये हम महालक्ष्मी व्रते त्वत्परायणा अविघ्नेन में यातु समाप्तिं त्वत् प्रसादतः। अर्थात, हे देवी, मैं आपकी सेवा में तत्पर होकर आपके इस महाव्रत का पालन करूंगी। आपकी कृपा से यह व्रत बिना विघ्न के संपूर्ण हो। महालक्ष्मी व्रत करने का तरीका: स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र पहने। पान के पत्ते पर लक्ष्मी जी की प्रतिमा पाटे पर रखें। 16 सूत का डोरा या कलावे के तार का डोरा 16 गांठ लगाकर पिसी हल्दी में रंग लें। इसे पाटे पर रखें। प्रत्येक गांठ पर लक्ष्मय नमः कहकर लाल चंदन वाला जल मिले हुए कुमकुम से पूजा करके पुष्प अर्पित करें। इस डोरे को हाथ की कलाई में बांध लें। 16 दिन तक रोजाना लक्ष्मी जी की पूजा करें। पूजा के समय 16 दूब के पल्लव और 16 गेहूं के दाने हाथ में रखें। 16वें दिन लक्ष्मी जी की प्रतिमा को पंचामृत और शुद्ध जल से स्नान कराएं। वस्त्र, काजल, मेहंदी, पुष्प, नैवेद्य की मिठाई आदि अर्पित करें। जल पिलाएं। 16 प्रकार से पूजन करें। दिन भर व्रत रखें। रात को तारागणों को लक्ष्मी जी के प्रति अर्घ्य देकर लक्ष्मी जी से मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना करें। व्रत रखने वाली स्त्री पंडित से हवन करवाए और खीर की आहुति दे। एक नए सूप में चंदन, तालपत्र, फूल, चावल, दूर्वा, लाल सूत, सुपारी, नारियल 16 रखें तथा 16 खाने की चीजें जैसे पपधी, शक्करपारे, जलेबी, इमरती आदि रखें। इस सूप को एक दूसरे सूप से अरच कर लक्ष्मी जी को अर्पित करें और यह मंत्र बोलें: क्षीरोदार्ण व संभूता लक्ष्मीश्चंद्र सहोदरा व्रतेनानेन संतुष्टा भवता विष्णु वल्लभा। अर्थात, क्षीर सागर से प्रकट हुई लक्ष्मी, चंद्रमा की सहोदर भगिनी श्री विष्णु वल्लभा महालक्ष्मी, आप मेरे इस व्रत से संतुष्ट हों। इसके बाद श्रद्धानुसार ब्राह्मण युगल को भोजन करा के दक्षिणा देकर विदा करें, फिर स्वयं भोजन करें। इस प्रकार व्रत करने से लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। महालक्ष्मी व्रत की कथा या कहानी। इस व्रत के संदर्भ में कई कथाएं प्रचलित हैं। यहाँ हम आपको 2 कथाएं बता रहे हैं। प्रथम कथा बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण नियमानुसार भगवान विष्णु का पूजन प्रतिदिन करता था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और इच्छा अनुसार वरदान देने का वचन दिया। ब्राह्मण ने माता लक्ष्मी का वास अपने घर में होने का वरदान मांगा। ब्राह्मण के ऐसा कहने पर भगवान विष्णु ने कहा, यहाँ मंदिर में रोज एक स्त्री आती है और वह यहाँ गोबर के उपले थापती है। वही माता लक्ष्मी है। तुम उन्हें अपने घर में आमंत्रित करो। देवी, लक्ष्मी के चरण तुम्हारे घर में पड़ने से तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अदृश्य हो गए। अब दूसरे दिन सुबह से ही ब्राह्मण देवी लक्ष्मी के इंतजार में मंदिर के सामने बैठ गया। जब उसने लक्ष्मी जी को गोबर के उपले थापते हुए देखा तो उसने उन्हें अपने घर पधारने का आग्रह किया। ब्राह्मण की बात सुनकर लक्ष्मी जी समझ गई कि यह बात ब्राह्मण को विष्णु जी ने ही कही है, तो उन्होंने ब्राह्मण को महालक्ष्मी व्रत करने की सलाह दी। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा कि तुम 16 दिनों तक महालक्ष्मी व्रत करो और व्रत के आखिरी दिन चंद्रमा का पूजन करके अर्घ्य देने से तुम्हारा व्रत पूर्ण होगा। ब्राह्मण ने भी महालक्ष्मी के कहे अनुसार व्रत किया और देवी लक्ष्मी ने भी उसकी मनोकामना पूर्ण की। उसी दिन से यह व्रत श्रद्धा से किया जाता है। द्वितीय कथा। एक बार हस्तिनापुर में महालक्ष्मी व्रत के दिन गांधारी ने नगर की सारी स्त्रियों को पूजन के लिए आमंत्रित किया, परंतु उसने कुंती को आमंत्रण नहीं दिया। गांधारी के सभी पुत्रों ने पूजन के लिए अपनी माता को मिट्टी लाकर दिया और इसी मिट्टी से एक विशाल हाथी का निर्माण किया गया और उसे महल के बीच में स्थापित किया गया। नगर की सारी स्त्रियां जब पूजन के लिए जाने लगीं तो कुंती उदास हो गई। जब कुंती के पुत्रों ने उसकी उदासी का कारण पूछा तो उसने सारी बात बताई। इस पर अर्जुन ने कहा, माता, आप पूजन की तैयारी कीजिए,
मैं आपके लिए हाथी लेकर आता हूं। ऐसा कहकर अर्जुन इंद्र के पास गया और अपनी माता के पूजन के लिए ऐरावत को ले आया। इसके बाद कुंती ने सारे विधि विधान से पूजन किया, और जब नगर की अन्य स्त्रियों को पता चला कि कुंती के या इंद्र के ऐरावत आया है, तो वे भी पूजन के लिए उसकी ओर भागी और सभी ने सविधि पूजन संपन्न किया। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत की कहानी 16 बार कहीं और सुनी जाती है, और हर चीज या पूजन सामग्री 16 बार चढ़ाई जाती है। महालक्ष्मी व्रत उद्यापन। महालक्ष्मी व्रत उद्यापन विधि में व्रत के बाद चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है और लक्ष्मी जी को अपने घर पधारने का आमंत्रण दिया जाता है। माता लक्ष्मी को भोग लगाते समय ध्यान रहे, माता के भोजन में लहसुन प्याज से बना भोजन वर्जित है। व्रत रखने वाली स्त्रियां ब्राह्मणों को भोजन कराती हैं, उनसे हवन कराएं और खीर की आहुति दें। इसके बाद 4 ब्राह्मण और 16 ब्राह्मणियों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर विदा करें, फिर घर में बैठकर स्वयं भोजन करें। महालक्ष्मी व्रत में 16 अंकों को विशेष महत्व दिया जाता है, इसलिए उनके व्रत के उद्यापन के समय माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए 16 श्रृंगार का सामानों का दान जरूर करना चाहिए।